स्टूडेंट्स, मैंने कल आप लोगों को ग्रुप में असाइनमेंट, जो आपकी असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन थी वो साइन कर दी है और आप लोगों ने उसे प्रिपेयर कर लेना है। जिनकी तो चैप्टर नंबर 6 में से है, 5 तो इंशाल्लाह इस वीक में एंड हो जाएगा हमारा। उम्मीद है अगर कोई एक आधा टॉपिक रह गया तो वो नेक्स्ट वीक में हम मंडे में कर लेंगे। लेकिन जिनकी 6 चैप्टर की है वो अभी थोड़ा सा वेट करें। 5 के बाद हमने 6 ही स्टार्ट करना है। 6 में से जिसकी है वो फिर साथ साथ 6 जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे उनको आप लोग कवर करते जाइएगा। और जिनकी 4 की या 5 की है तो वो नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर अपनी असाइनमेंट जो है वो प्रिपेयर कर लें और प्रेजेंटेशन भी। प्रेजेंटेशन आपकी और असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट मीन कि आपने वो जो भी प्रोग्राम्स हैं वो पेज पे पूरा डिटेल के साथ लिखने, लिख के उनकी पीडीएफ बना के मुझे सेंड करनी है, ठीक है। और जो आप लोगों ने इसकी जो प्रेजेंटेशन देनी है वो प्रेजेंटेशन भी ग्रुप वाइज जैसे जैसे ग्रुप में बताती जाऊंगी वैसे वैसे आप लोगों ने प्रेजेंट करनी है। सबसे पहले तरीके से फर्स्ट 4 वाले जो ग्रुप हैं, स्टार्टिंग वाले 4, उन्होंने अपनी नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे से पहले पहले अपनी प्रेजेंटेशन जो है और असाइनमेंट वो प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमने कर लिया है। 5 भी एंड होने वाला है। 5 जैसे ही एंड होगा उसके फौरन बाद ही 5 की प्रेजेंटेशन जो है असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट पे रह जाएगा 6 में एंड करवाऊंगी। लास्ट वाला जो वीक है उससे पहले हम 6 एंड करेंगे और लास्ट वाले वीक के अंदर ही प्रेजेंटेशन होगी 6, ठीक है। और जो प्रेजेंटेशन असाइनमेंट है वो मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देती हूँ जिन्होंने क्लास अब ज्वाइन की है, कि आप लोगों ने उसे प्रिपेयर इस फॉर्म में करना है अपनी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट को। एक तो आप लोगों ने प्रोग्राम सारे के सारे जिसको जितने जितने भी दिए वो सारे ही लैंग्वेज पे C+ पे लिख के उन्हें सेव करके रखना है। जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन होगी किसी को भी मैं कोई सा भी प्रोग्राम कह सकती हूँ, वो आप लोगों ने मुझे रन करके दिखाना है और जो उसमें चेंजिंग भी पॉसिबल हो सकती है वो भी मैं वहाँ पे कह सकती हूँ। पॉसिबल चेंजिंग्स भी आप करके माइंड में रखिएगा कि पॉसिबल चेंजिंग उसमें क्या हो सकती है। और उसके अलावा जो असाइनमेंट है वो आप सब में से कोई एक लिखेगा, सब नहीं लिखेंगे, ग्रुप में से कोई एक लिखे और लिख के, या आप टाइप करना चाह रहे हैं तो टाइप करके जैसे आप लोगों को इजी लगता है वो लिख के मुझे आप लोगों ने उसकी पीडीएफ जो है वो सेंड करनी है। अभी जो हमने वर्क किया है वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट है और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जो हमने कल की थी। आज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट थी। मैम फर्स्ट प्रेजेंटेशन किस दिन है? फर्स्ट प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को इरादा है मेरा। ओके ये मैम। प्रिपेयर करके रखें जिसकी भी फर्स्ट है। फर्स्ट वाले जो 4 चैप्टर्स की जो मैंने दी है, 4 चैप्टर की जो 4 ग्रुप्स को दी हुई है, पहले वाले 4 ग्रुप, उनकी नेक्स्ट वाला जो वीक है उसके अंदर आपने पूरी प्रिपरेशन करके रखनी है उसकी सारी। ग्रुप वाइज ही लूंगी, आगे पीछे ग्रुप नहीं करूँ क्योंकि 1 बाय 1 मैंने उसको जैसे भी दिया वैसे ही आप लोगों ने इसको प्रेजेंट करना है। फाइव 5.6 आर्टिकल है चैप्टर नंबर 5 में, नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली इफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है, बट इसके अंदर डिफिकल्टी कोई नहीं है, डिफरेंट भी नहीं है ज़्यादा। इफ कंडीशन के अंदर यानी कि इफ स्टेटमेंट जो हम दे रहे हैं, इफ वाली स्टेटमेंट या इफ वाला स्ट्रक्चर, उसके अंदर ही हम इफ वाला एक और स्ट्रक्चर ऐड करते हैं, वो नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है। एन इफ स्टेटमेंट विद इन एन इफ स्टेटमेंट, सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो यही चीज उसने दिया है। इफ स्टेटमेंट विद इन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट जो हम पहले देते हैं, जैसे मैं पीछे वाला अगर लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूँ या कोई भी प्रोग्रामिंग, उसमें देखें ये हमारे पास है इफ वाली कंडीशन थी। इफ के बाद कंडीशन के बाद स्टेटमेंट आ जाती है, ये स्टेटमेंट है। और फिर उसके बाद एल्स इफ वाली कंडीशन थी कि अगर इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो उसके अंदर जो ये वाली कंडीशन है ये आ जाएगी। अब जो बेसिकली नेस्टेड इफ वाला हमारा स्ट्रक्चर है या स्टेटमेंट है, उसमें होगा क्या कि इफ वाली स्टेटमेंट ये है, उसके साथ हम एक इफ वाली स्टेटमेंट के अंदर और इफ वाली स्टेटमेंट भी ऐड करेंगे। उसके बाद ये देखें ये स्टेटमेंट नहीं आएगी इफ वाली कंडीशन
उसके बाद ब्लॉक्स बनेंगे, इसको ब्लॉक्स कहलाएगा, लेकिन वो जब आप इसमें लिखेंगे सी लैंग्वेज में तो वहाँ पे ब्लॉक नहीं बनेगा प्रोग्राम में, वो कहलाएगा ब्लॉक वाइज ही, लेकिन वो ब्लॉक नहीं बनेगा जैसे कि नीचे प्रोग्रामिंग में ब्लॉक उसने बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं इसको डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे इफ वाली कंडीशन है, इफ सैलरी ग्रेटर एंड इक्वल टू 20,000, तो कंडीशन स्टेटमेंट थी, अगर उसको ग्रेटर एंड इक्वल है तो ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगी, उसके बाद वाली बाकी कोई नहीं होगी और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन जो है वो फाल्स है इफ वाली, तो एल्स इफ वाली कंडीशन पे चले जाते हैं, वो भी फाल्स है तो एल्स वाली कंडीशन पे चले जाते थे हम। लेकिन यहाँ पे जो अब नेस्टेड इफ है उसके अंदर हमारे पास इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसके अंदर एक और इफ फिर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, देन ये स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ये वाली जो कंडीशन है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर जो इफ स्टेटमेंट है उसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोला जाता है। इन नेस्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर इनर इफ स्टेटमेंट भी बोला जाता है। जो अंदर वाली स्टेटमेंट बोली जाती है, जो अंदर वाला कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन ऐड की जाती है वो इनर इफ स्टेटमेंट कहलाती है, और जो बाहर वाली ये इफ कंडीशन है ये आउटर इफ कंडीशन कहलाती है। इसमें बेसिकली यहाँ पे जो सिंटैक्स डिफाइन किया हुआ है और पहली प्रोग्रामिंग है उसमें ब्लॉक बनाया हुआ है, जैसे कि आपके पास स्क्वायर वाली शेप्स नजर आ रही हैं दो। बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर इस तरह की कंडीशंस नहीं होंगी, वहाँ पे ब्लॉक्स की कंडीशंस नहीं होती, वहाँ पे हम ब्लॉक नहीं बनाएंगे। वहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्राम देखिए, पहले वाला जो प्रोग्राम बना हुआ है इसके अंदर ये ब्लॉक्स हैं, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्लॉक हैं। और इन केस अगर आपको पेपर में बोला जाता है कि ब्लॉक्स वाइज या फ्लो चार्ट वाइज डिफाइन करें तो फिर आप करेंगे, वहाँ पे ये कंडीशन होगी। इफ ये कंडीशन है तो देन इफ हमारे पास इफ के अंदर इफ कंडीशन आएगी। ये एरोज भी नहीं है वहाँ पे, एरोज भी जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफाइन किए हुए हैं, कि एरोज भी वहाँ पे डिफाइन नहीं है। सिंपली आप इस वे में जो है वो अपना प्रोग्राम मेंशन करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें ये इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ये कंडीशन ठीक है तो अंदर वाला जो इफ है तो फिर इफ ए इज इक्वल टू सी भी होगा। अगर वो कंडीशन नहीं है तो इसके अंदर ही इफ वाली कंडीशन जो है इफ के अंदर इफ ये यहाँ तक है, ये बाहर वाला जो एल्स है ये इस इफ के बाद एल्स आ रहा है जो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फर्दर आगे अब इसका दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। होप सो कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड होगी कि इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट कैसे देनी है, और इफ के अंदर जो इफ स्टेटमेंट दी जाती है वही हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर कहलाता है। नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर इज if statement within an if statement is called nested if statement. In nested if statement the control entries into the inner if only when the outer condition is true। जब बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमारा जो कंट्रोल है वो अंदर इनर इफ वाली स्टेटमेंट पे एंटर होगा, अदरवाइज वो एल्स वाली पे चले जाएगा। अब सेकेंडली अगर तो इफ वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई है तो हमारा जो इनर प्रोग्राम है इनर इफ पे हम चले जाएंगे, हमारा प्रोग्राम इनर इफ पे चला जाएगा। इनर इफ पर जाने के बाद कहता फिर वो जैसे पहले हम इफ वाला फंक्शन करते हैं सेम एज इट इज है कि इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो स्टेटमेंट जो भी दी जाएगी वो सेटिस्फाई होगी, एल्स अदरवाइज ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगी। ये सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब ये बाहर वाला इफ जो है ये सेटिस्फाई होगा, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी। नहीं होगी तो फिर ये ब्लॉक सारा रीड आउट नहीं होगा, डायरेक्टली हम एल्स वाली स्टेटमेंट पे चले जाएंगे, या जो भी अगर आपने 3-4 इसके साथ स्टेटमेंट आगे दिए होंगे इसके साथ हम उसको मूव कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ है। अब इसका आगे जो है वो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, फ्लो चार्ट डिफाइन किया हुआ है, उसका वर्किंग किस फॉर्म पे में है वो सारा डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले तो है वर्किंग ऑफ नेस्टेड इफ। इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट द कंडीशन ऑफ आउटर इफ इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। सबसे पहले बाहर वाली जो है वो इवैल्यूएट होती है, यानी कि जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया है ये सबसे पहले सेटिस्फाई होगी, ये इवैल्यूएट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देन हम इनर वाली कंडीशन पे जाएंगे, अदरवाइज ये स्किप हो जाएगी। इफ इट इज ट्रू, यही चीज इसने बताया कि आउटर इफ इवैल्यूएट होगा। इफ इट इज ट्रू, अगर ये ठीक है द कंट्रोल एंटर इज द इनर इफ ब्लॉक, जो अंदर वाला ब्लॉक है उस पर कन्वर्ट हो जाएगा। इन अदर केस इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपकी बाहर वाली जो मेन इफ वाली कंडीशन है वो फॉल्स है तो इनर वाला जो सारा ब्लॉक है वो स्किप्ड हो जाएगा एंड कंट्रोल डायरेक्टली मूव टू द एल्स पार्ट, जो भी एल्स पार्ट होगा आउटर इफ के बाद उसके साथ ये मूव कर जाएगा। इफ आउटर इफ इज ट्रू, अगर आउटर इफ ट्रू है तो हमारा कंट्रोल जो है वो अंदर चला जाएगा, स्टेटमेंट सिंप्लीफाई होगी और हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर बाहर वाली एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है। सबसे पहले कंडीशन दी हुई है, कंडीशन के दो ऑप्शंस होते हैं डायमंड वाली सॉरी पैरेललोग्राम वाली कंडीशंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे या तो ट्रू वाली कंडीशन आएगी या फॉल्स आएगी। अब कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाई हुई है तो देखें अगर आप ये शेप्स देखें कंडीशन के अंदर कंडीशन है, इसीलिए इसे बोला जाता है इफ इनर इफ।
इफ बाहर वाली कंडीशन और फिर इफ इनर वाली कंडीशन। इनर वाली कंडीशन के हिसाब से भी सारा डिटेल प्रोग्राम वही होता है कि अगर वो इनर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू है, तो जो ट्रू के लिए स्टेटमेंट दी होगी वो आ जाएगी। फॉल्स के लिए जो स्टेटमेंट होगी, अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स के लिए जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, फंक्शन एंड हो जाएगा। एल्स वाली इस वाली कंडीशन को फिर फंक्शन जो बाहर एल्स वाली है उसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले हम करते हैं उसके अंदर वो 1 बाय 1 रीड कर रहा था, लेकिन इफ एल्स इफ वाली कंडीशन में तीनों कंडीशन पे चाहिए कि अभी सेटिस्फाई होती है, बाकी को वो फिर रीड नहीं करता। 1 बाय 1 फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले थर्ड वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए फिर फर्स्ट वाली बजाय, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी प्रोग्राम में ऐसा नहीं होगा। 1 बाय 1 सीक्वेंस को लैंग्वेज जो है वो रन करती है। अब यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग हमने इफ वाली कंडीशन के अंदर भी की है, बट यहाँ पे उसने कहा आप इसको नेस्टेड इफ कंडीशन में दें। क्लास एक बात और, अगर आपको प्रोग्रामिंग दी जाती है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग। अब बाय यूजिंग का वर्ड मैं यहाँ से खत्म कर देती हूँ, जस्ट यहाँ पे खत्म कर देती हूँ प्रोग्राम एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप जो हम सबसे पहले सिंपल कंडीशंस में फंक्शंस को पढ़ते आए हैं प्रोग्रामिंग को, आप सिर्फ उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर देंगे कि फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज जो है वो सेकंड पे चले जाएंगे, सेकंड भी ट्रू नहीं है तो अदरवाइज हम थर्ड पे चले जाएंगे। आपको इफ कंडीशन का बोला जाता है या इफ कंडीशन का बोला जाता है या नेस्टेड इफ का बोला जाता है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अदरवाइज आप प्रोग्राम को सिंपल लैंग्वेज के साथ भी डिफाइन कर सकते हो, जो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर की थी। वहां तक हमारी सिंपल थी, उसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हम कंडीशन के अंदर कंडीशन अप्लाई करें या कंडीशन के साथ कंडीशन अप्लाई करें या एक कंडीशन के साथ बहुत सारी स्टेटमेंट्स को अप्लाई करें। यहाँ पर अब हमने 3 इनपुट्स नंबर देने हैं और डिस्प्ले जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, और साथ में इसने मेंशन किया आपने क्या करना है, अपनी कंडीशन लेनी है। बाय यूजिंग नेस्टेड इफ कंडीशन हमने ये चीज डिस्प्ले करनी है कि नंबर तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में हो तो हम लोगों ने जहाँ पे इफ स्टेटमेंट की थी, उसमें इफ स्टेटमेंट के अंदर ही यही सेम प्रोग्राम था, यही सेम नंबरिंग दी हुई थी। जो प्रोग्रामिंग के लिए इनपुट 3 नंबर्स थी, फिर 5 नंबर्स की इनपुट भी थी। मैं इन्हीं नोट्स के अंदर पीछे नहीं जा रही है, अब इसी के अंदर है, हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही पढ़ा है। आई थिंक सो के 5.4 या 5.6 इस तरह की कोई प्रोग्रामिंग थी, उसके अंदर हमने ये बात की है। अब है इंटीजर्स में 3 नंबर दिए, इनपुट दिया 3 नंबर। क्लियर स्क्रीन काउट एंटर 3 नंबर जो हमने इनपुट देनी है स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, वो यहाँ पे मैंने काउट के साथ मेंशन किया है। ए बी और सी तीनों नंबर दिए हैं, जितने जितने गैप्स के साथ देने हैं उतनी उतनी यहाँ पे ट्रायंगुलर ब्रैकेट के ऑपरेटर यूज किए हुए हैं। अब हमने लिया सबसे पहले कंडीशन के इफ ए लेस देन बी, अगर ए लेस देन है बी से, और फिर दूसरी कंडीशन जो इफ के अंदर इफ कंडीशन है, अगर तो ये सेटिस्फाई होगा कि ए लेस देन बी है, तो हम चले जाएंगे अंदर, फिर चेक करेंगे इफ ए लेस देन सी, अगर ए लेस देन होगा सी से तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कॉल्ड ए इज अ स्मॉलेस्ट नंबर। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, इफ ए लेस देन सी नहीं है, तो हम एल्स वाली कंडीशन पे चले जाएंगे, सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब फिर बाहर चल रही है आउटर वाली पे, इफ ए लेस देन बी, अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, नंबर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इनर इफ वाली जो ये सारी की सारी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, फंक्शन ऑटोमेटिकली ही बाहर चला जाएगा नेक्स्ट वाली इफ कंडीशन या एल्स इफ वाली कंडीशन से। इफ बी लेस देन सी, कॉट बी इज द स्मॉलेस्ट नंबर, अदरवाइज हमारे पास जो एंड ऑप्शन रह जाएगा कि सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखें जो भी यहाँ पे नंबर दिए हैं उसको मैं रिलेट करके यहाँ पे डिफाइन करती हूँ। एंटर 3 नंबर 20, 35 एंड 13। सबसे पहले तो देखें ए लेस देन बी, क्या यहाँ पे ए लेस देन है बी से? बिल्कुल है लेस देन, ए की वैल्यू है 20 और बी की है 35, लेस देन है तो हम अंदर वाली कंडीशन पे चलेंगे इफ पे। अब देखना ए लेस देन सी है, यहाँ पे देखें ए लेस देन सी नहीं है, ए 20 है और सी जो है वो 13 है, ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज जो है इफ वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं होगी, डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा कॉट सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर जो भी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इन केस यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 20, 35, 13 के अकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन लेती हूँ कि मेरे पास बी लेस देन ए लेस देन बी नहीं है, तो ये सारा का सारा ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, नेक्स्ट वाली नीड पे, बी लेस देन सी, क्या बी लेस देन सी है? अगर तो है तो ठीक है, ये वाली चीज सेटिस्फाई होगी, ये रिजल्ट आ जाएगा। अदरवाइज ये भी सेटिस्फाई नहीं है तो नेक्स्ट वाले एल्स पे चले जाएंगे कि सी जो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है।
हाउ इट इज वर्क, अब ऊपर वाली प्रोग्राम जो प्रॉब्लम है वो उसने किस वे में वर्क किया है, इसको मैं थोड़ा सा माइनर करती हूँ और फिर इसको हम दोबारा से कंपेयर करते हैं ताकि प्रोग्राम आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। मेथड अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा तो प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड करनी डिफिकल्ट नहीं होती। हाउ इट इज वर्क, अब ऊपर वाले ने वर्क कैसे किया मैंने उसको सारा वहां पे एक्सप्लेन कर दिया है, वही चीज उसने यहाँ पे दोबारा से मेंशन की है। अबाउ प्रोग्राम इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट वन, ऊपर वाले प्रोग्राम में हमने 3 नंबर्स इनपुट देनी है, उस छोटा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो बाय यूजिंग अ प्रोग्रामिंग मेथड हमने वो वहां पे फाइंड करना है। व्हेन द कंट्रोल एंटर द आउटर बॉक्स, ये आउटर बॉक्स है, ये बाहर वाला इफ कंडीशन वाला, ये सारा बाहर वाला आउटर बॉक्स है। एंटर होगा कहते हैं हमारा प्रोग्राम जो है आउटर बॉक्स में सबसे पहले जो कंडीशन है इफ ए लेस देन बी, फर्स्ट कंडीशन जो है ये वैल्यूएट होगी। अब वही प्रोसेस जो मैं रिपीट कर चुकी हूँ दोबारा से यहाँ पे मेंशन है, इफ इट इज ट्रू द कंट्रोल एंटर इन द इनर बॉक्स, और सेकेंडली हम इसको बोलते हैं स्मॉलर बॉक्स। एंड द कंडीशन सबसे पहले वाली कंडीशन इफ ए लेस देन सी इज सेटिस्फाइड, ये वैल्यूएट होगी। इफ इट इज ट्रू द वैल्यू इज डिस्प्ले ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर, एंड इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन हम आवर जो वर्क है हमारे जो कंट्रोल है वो शिफ्ट इन द सेकंड पार्ट एज ए एल्स पार्ट, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड सी इज स्मॉलेस्ट। बट सेकेंडली अब यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है इफ द फर्स्ट कंडीशन जो आउटर कंडीशन है a less than b is it is false, the control shift automatically on the next else if part, ये else और if वाले जो parts हैं इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। now condition if b is valuated, ये वैल्यूट होगी, अगर तो ये सेटिस्फाई है तो आंसर आ जाएगा b is the smallest, अदरवाइज जो लास्ट वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी हमारे पास इसकी कंडीशन आ जाएगी। अब ये दिया हुआ है यहाँ पे इसका बनाया हुआ है फ्लो चार्ट, अब यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट बनाया है। स्टेटमेंट जो देते हैं हम ओवल शेप में देते हैं, तो पैरेललोग्राम के अंदर हम इनपुट्स मेंशन करते हैं। डायमंड सेट जो है उसके अंदर हम अपनी कंडीशंस देते हैं, यहाँ पे कंडीशन दिया है इज ए लेस देन बी, दो कंडीशन होंगी यस और नो। यस है तो हम अपनी जो गिवन कंडीशन है अंदर वाली उसके ऊपर चले जाएंगे, उसके लिए यहाँ पे सेपरेट सारा वर्क है। इफ कंडीशन इज नो देन वी विल मूव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फ्लो चार्ट, लेफ्ट साइड इज दिस b is less than c, इसकी भी आगे दो दो पोर्शंस हैं yes और no वाले, उसके आगे से प्रिंट क्या क्या करना है वो सारा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और आगे कंडीशंस कंबाइन करके प्रोग्राम को एंड कर दिया। अब नेक्स्ट वाला है, इसके अंदर भी नेस्टेड इफ कंडीशंस को अप्लाई करते हुए 3 नंबर्स डिस्प्ले करने ऑन द स्क्रीन एंड डिस्प्ले वेदर ऑल नंबर्स आर इक्वल और नॉट बाय यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। हमने यहाँ पे ये डिनोट करना है कि वेदर आल नंबर्स आर इक्वल और नॉट, क्या तीनों नंबर जो हमने दिए हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, या नहीं है तो मतलब डिफरेंट है। इसके लिए हम लिखेंगे इंटीजर ए बी सी कॉट एंटर 3 नंबर्स, फिन ए बी सी के साथ तीनों नंबर हैं। अब इक्वल की कंडीशन है, पहले ग्रेटर एंड लेस की थी तो हमने उसको उस वे में यूज किया था। इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ वाली कंडीशन, नेस्टेड इफ वाली कंडीशन या इफ इस वाली कंडीशन, या आप आगे पढ़ोगे स्विच और लूप, उसके अंदर जब इक्वल दो चीजों को डिनोट करते हैं इफ वाली कंडीशन में तो साइन डबल हो जाता है, क्योंकि हमने पीछे जो चैप्टर नंबर 4 तक किया है उसके अंदर ये ऑपरेटर्स नहीं थे, वहां पे सिंपल ऑपरेटर्स थे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए, और उसके लिए हमने उनको कंपेयरिंग के तौर पे एक थर्ड नंबर यूज किया था। बट यहाँ पे कंपेयरिंग के लिए थर्ड नंबर यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इफ एल्स वाली कंडीशंस है, ना तो कंपेयरिंग के लिए नंबर यूज करने की जरूरत है, और सेकेंडली जब आपने इक्वल का साइन डिनोट करना है तो डबल इक्वल के साइन यहाँ पे कंडीशंस में अप्लाई होते हैं। इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर तो ए इज इक्वल टू बी है तो फिर हम चेक करेंगे इफ ए इज इक्वल टू सी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो रिजल्ट आ जाएगा फॉर ऑल नंबर्स आर इक्वल। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई है ए इज इक्वल टू बी, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो हम एल्स वाली कंडीशन पे चले जाएंगे कॉट नंबर आर डिफरेंट, क्योंकि एक ही डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली हम पे डिस्प्ले कर देंगे नंबर आर डिफरेंट। बट अगर ये भी कंडीशन ए इज इक्वल टू बी नहीं है तो कहता है ऑटोमेटिकली हम बाहर वाले पे चले जाएंगे नंबर आर डिफरेंट, क्योंकि हमें थर्ड वाले नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे बी और सी को भी चेक करें, दो नंबर आपस में इक्वल नहीं है तो ऑटोमेटिकली थर्ड वाले को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग डिफाइन करें ऑल आर इक्वल और नॉट। ठीक है, क्लियर है।
अभी इन दोनों में से किसी ने कुछ पूछना है? दो प्रोग्रामिंग में से किसी को कुछ भी पूछना है? क्लास जी मैं किसी को कुछ भी पूछना है इसके अंदर से टॉपिक में से? नेक्स्ट जो फर्दर इसकी प्रोग्रामिंग है यहाँ पे वो आ गई है समझ। हो गई है, ठीक है। आगे जो है वो कंपाउंड कंडीशंस हैं, मिक्सअप वाली कंडीशन है। ये कंडीशन पहले मैंने आप लोगों को लास्ट पे कहा था कि मैं स्किप कर दूंगी, लेकिन आगे स्विच वाले जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये यूज हो रही है, इसलिए इसको स्किप नहीं किया मैंने। और मैंने डिपार्टमेंट में सर से पूछा है, डॉक्टर इमरान से, कि पेपर जो है इन केस अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट से अगर पेपर बनेगा तो फिर आउटलाइन के अकॉर्डिंग सारी आउटलाइन मैंने कवर तो वैसे भी करवानी है, लेकिन फिर पूरी डिटेल से करवाऊंगी। अदरवाइज जो है वो प्रोग्रामिंग आपकी प्रैक्टिकल लेने के लिए थोड़ी कम कर दूंगी, चैप्टर्स बता दूंगी प्रैक्टिकल के लिए, आप ऐसे कौन से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि प्रोग्राम चैप्टर के अंदर से ही आएगा, मेथड चैप्टर के अंदर वाले ही होंगे, प्रोग्रामिंग कहीं से भी हो सकती है। अब जो है वो कंपाउंड कंडीशन है, ये बहुत सिंपल है। कंपाउंड कंडीशन है कंपेयर करना है कुछ भी चीज़ों को, या दो वैल्यूज को या थ्री वैल्यूज को, इसमें कंपाउंड का वर्ड आता है इकट्ठी करना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है तो कंपैरिजन है विद इन टू और मोर कंडीशंस फॉर एवेल्युएशन द प्रोग्राम। प्रोग्राम को वैल्यूएट करने के लिए कंडीशंस को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के बाद हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स है। कंपाउंड कंडीशन की सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन दी है, अ टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशन आर वैल्यूएटेड इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। इसको स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए मेंशन किया जाता है। इसकी आगे एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, आप अगर इसको एग्जांपल को देखें, for example, a program input two numbers, it display okay if one number is greater for example a program input two numbers, किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो हमने इनपुट दिया वो दो नंबर दिए, इट डिस्प्ले ओके, दो कंडीशन पे ओके आएगा। इफ वन नंबर इज ग्रेटर देन 100 एंड सेकंड नंबर इज लेस देन 100, दो नंबर दिए कोई से भी, उसके लिए हमने कंडीशंस लगाई हैं, यहाँ पे दो कंडीशंस लगाई हैं। इफ वन नंबर इज ग्रेटर देन 100 एंड सेकंड नंबर इज लेस देन 100, एक नंबर जो है वो ग्रेटर देन है, यानी कि जो पहला है वो ग्रेटर देन 100 से, और सेकंड नंबर जो है वो लेस देन 100 से। कंपाउंड कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। कंपाउंड कंडीशन इसे दो वेज के साथ जो है वो कहता है दो कंडीशंस को लॉजिकल ऑपरेटर के साथ डील करेगा। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, एंड और नोट के साथ। इसमें ए एंड दी एंड बड़ा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें डबल एंड्स यूज हो रहा है। और ऑपरेटर्स के साथ लाइंस यूज होती हैं क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशंस आती हैं। नॉट में तो नॉट पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो ट्यूटोरियल वाले मेथड के साथ अप्लाई किया था। लॉजिकल ऑपरेटर्स के आगे टाइप्स हैं, उसमें हमारे पास थ्री टाइप्स हैं। थ्री टाइप्स के अकॉर्डिंग टेबल्स भी डिस्प्ले किए हुए हैं। सबसे पहले तो है एंड ऑपरेटर, जो हम एंड लेते हैं, सेकंड वाला एंड, के ये एंड ये चीज़ है या ये चीज़ वाला एंड नहीं है, दूसरा वाला एंड यहाँ पे डिस्प्ले किया है। द सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेटर इज, एंड ऑपरेटर के लिए जो सिंबल अप्लाई होता है ये एंड वाला ही होता है। इट इज यूज टू वैल्यूएट टू कंडीशन, दो कंडीशन को वैल्यूएट करने के लिए ये होता है। इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इट प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट इफ एनी कंडीशन इज फॉल्स। दोनों कंडीशन ठीक होंगी तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स होती है तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे नीचे जो टेबल बनाया हुआ है देखें, दो कंडीशन दी हैं, एक कंडीशन ये है और दूसरी ये है, उसके अंदर ऑपरेटर एंड यूज हुआ है। कंडीशन वन फॉल्स है, ऑपरेटर
एंड वाला है तो कंडीशन 2 भी फॉल्स है, false condition 1 and condition 2 both are false, तो रिजल्ट क्या आएगा false. फर्स्ट कंडीशन इज false बट सेकंड कंडीशन इज true, तो रिजल्ट फिर भी रहेगा false एंड है, इसलिए दोनों में false आएंगे. अब थर्ड वाला जो है फर्स्ट वाली कंडीशन में ट्रू आ रहा है, सेकंड वाली में false आ रहा है, रिजल्ट फिर भी false आएगा बिकॉज यहाँ पे एंड ऑपरेटर जो है उसको डिफाइन किया हुआ है, प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, इट प्रोड्यूस false रिजल्ट इफ एनी वन कंडीशन इज false, दोनों ट्रू होंगी तो फिर ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारे पास रिजल्ट जो है वो false की कंडीशन के साथ यहाँ पे डिस्प्ले होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है इसने कि हमने दो नंबर दिए हैं ए एंड बी, ए इज इक्वल टू 100 एंड बी इज इक्वल टू 50. द कंपाउंड कंडीशन, अब जो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की हुई है वो देखिए. द कंपाउंड कंडीशन ए ग्रेटर देन 10 एंड बी ग्रेटर देन 10, दोनों ट्रू हैं बिकॉज ए भी ग्रेटर देन 10 है और बी भी ग्रेटर देन 10 है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास ट्रू, दोनों कंडीशन क्या है ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ गया ट्रू. अब सेकंड लीफ कंटेन्स टू कंडीशंस एंड बोथ आर ट्रू. अब आगे उस कहता है कि अब यहाँ पर हम कंडीशन लेते हैं इफ ए ग्रेटर देन 50 एंड बी ग्रेटर देन 50, रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स. फॉल्स क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखें जो नंबर वही उसने यूज किया, आगे एंड ऑपरेटर के साथ साथ और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर के लिए भी यही वाली वैल्यूज उसने ली हुई है, इसलिए इसको यहीं पे अगर आप देखें इज इक्वल टू 100 बी इज इक्वल टू 50, पहले वाली कंडीशन तो ठीक है, ए जो है वो 100 नंबर है वो ग्रेटर देन है 50 से, बट सेकंड वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स है क्योंकि b इज इक्वल टू 50 है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का वर्ड यूज किया हुआ है, तो दैट मीन कि हमारी जो सेकंड वाली कंडीशन है वो फॉल्स है, तो अकॉर्डिंग टू एंड ऑपरेटर रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा फॉल्स आएगा. इट कंटेन्स टू कंडीशन, वन कंडीशन a greater than 50 is true and second condition b greater than 50 is false, so the whole compound condition is false. इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पे दी हुई है, 3 नंबर्स वाली ही कंडीशन को वो आगे यूज कर रहा है एंड डिस्प्ले इनपुट द 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर का जब वर्ड यूज होगा तो आपने लॉजिकल ऑपरेटर के साथ देना है. अब क्लास अगर आप लोग इस पूरे चैप्टर में देखें तो 5 टाइम्स 3 नंबर्स वाली जो इनपुट वाली कंडीशन है जिसे हमने मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है, 5 टाइम्स ये प्रॉब्लम जो है डिस्कस की है डिफरेंट मेथड के साथ. सबसे पहले सिंपल मेथड के साथ, फिर इफ वाले के साथ, फिर इफ एल्स के साथ, फिर इफ एल्स इफ के साथ, फिर नेस्टेड इफ के साथ, और अब जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए. लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बेसिकली कंडीशंस के लिए साथ ही यूज होते हैं और यहाँ पर ये डिफरेंट वे नहीं आएगा, इसमें कंडीशंस के अंदर ही हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करेंगे. 3 इनपुट्स नंबर्स हमने जो डिफाइन करने हैं वो सारा प्रोग्राम वहाँ तक एज इट इज ही रहेगा. अब लॉजिकल ऑपरेटर जो यूज होते हैं उनकी कंडीशंस होती हैं तो वो भी इफ वाली स्टेटमेंट के साथ यूज होते हैं. इफ फर्स्ट कंडीशन ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, 3 नंबर कोई से भी नहीं है, उसके लिए 2 कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी. अब नंबर को कंपेयर करें 10, 20 एंड 30, ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या आ जाएगा फॉल्स आएगा, नीचे वाला रिजल्ट जो है वो रिपीट ही नहीं होगा, कॉट मैक्सिमम नंबर इज ए, ये रिपीट ही नहीं होना. जब ये कंडीशन में हमने 2 चीजें अप्लाई की हैं और साथ में एंड ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये ऑटोमेटिकली ही फॉल्स कंसीडर होगा. सेकंड पे चलते हैं. अब जो है वो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई है, अकॉर्डिंग टू इफ कंडीशन ये फॉल्स है, तो हमारे पास इफ एल्स वाली कंडीशन है b greater than a and b greater than c, b greater than a and b greater than c, b greater than a but not greater than to c, that means given condition is false because एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग दोनों का ट्रू होना मस्ट है. ऑन द लास्ट अब हमारे पास सिर्फ यही कंडीशन बची है कि अगर दोनों कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हैं तो दैट मीन हमारा जो लास्ट वाला नंबर है मैक्सिमम नंबर इज ट्रू. मैक्सिमम नंबर जो है वो हमारा क्या है सी है, मैक्सिमम नंबर सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे एज ए ट्रू कंडीशन के साथ अप्लाई हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे. इसके बाद आगे आ गया और ऑपरेटर. और ऑपरेटर जो है वो थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है एंड ऑपरेटर से. द सिंबल ऑफ और ऑपरेटर, ये डबल लाइन जिसे हम मैथमेटिकली अगर कहें तो ये एब्सोल्यूट फंक्शंस की लाइंस हैं जिसे हम मॉड लाइंस भी बोलते हैं. यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर जो है वो स्ट्रेट लाइन के साथ आएंगी, 2 डबल लाइंस के साथ. इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट 2 कंडीशंस, इसमें 2 कंडीशन ही इवैल्यूएट होती हैं, इसमें 2 से ज़्यादा भी की जा सकती हैं, बट अगर 2 कर रहे हैं तो 2 की कंडीशन ये होगी. इफ प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ आइदर कंडीशन इज ट्रू, इसमें अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारी गिवन जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा. इफ प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, इसमें सिर्फ एक वे में फॉल्स आएगा जब दोनों
हमारे पास फॉल्स होंगी। एंड ऑपरेटर में जब दोनों ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, बट और ऑपरेटर में जब दोनों फॉल्स होंगी तब रिजल्ट फॉल्स आएगा, बाकी सारे केसेस में ट्रू आएगा। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई ऐसे डिफरेंट नहीं है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दोबारा से वही उसने नंबर लिए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 50, द कंपाउंड कंडीशंस ए ग्रेटर देन 50 और बी ग्रेटर देन 50 और का वर्ड है, तो दोनों में से कोई एक चीज जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट वाली सेटिस्फाई होती है ग्रेटर देन 50, दैट मीन जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा और हमारी स्टेटमेंट जो भी नीचे दी जाएगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ contains two conditions and one condition this is true, so the whole compound condition is true। यही चीज उसने डिफाइन कर दी है जो मैंने पहले बोल दी। द कंपाउंड कंडीशन, अब उसने सेकंड ऑप्शन लिया है ए ग्रेटर देन 500 और बी ग्रेटर देन 500, दोनों ही फॉल्स हैं क्योंकि ए 100 है और बी भी 50 है, दोनों ही 500 से बहुत ही छोटे नंबर हैं, बट यहाँ पे दोनों को ग्रेटर बोला है, दोनों जो कंडीशंस है वो फॉल्स हैं, तो दैट मीन हमारा जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा, बोथ ऑफ कंडीशंस आर फॉल्स। अब आगे जो है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ कैरेक्टर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज वोवेल और नॉट। अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग जो लिखी हुई है इसमें आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया उसने कि कैपिटल लेटर्स लें या स्मॉल लेटर लें, तो अपनी आसानी के लिए दोनों ही उसने यहाँ पे यूज किए। आप दोनों नहीं यूज करना चाहते, आप सिंपल एक शॉर्टकट वे में यूज करना चाहते हैं, तो ऊपर यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा एंटर एनी स्मॉल कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे उसने कोई स्मॉल और कैपिटल का नहीं बोला, तो इसलिए जनरल एक प्रोग्राम मेंशन किया है कि इन केस अगर यूजर जो है वो कैपिटल वर्ड डिस्प्ले करता है तो ऑटोमेटिकली फंक्शन वैसे ही यहाँ पे सारा का सारा रॉन्ग हो जाएगा अगर यहाँ पे सारा का सारा स्मॉल वर्ड के साथ मेंशन है। इसलिए यहाँ पे स्मॉल और ग्रेटर दोनों वर्ड्स यूज किए हुए, कैपिटल और स्मॉल दोनों किए हुए हैं। कैरेक्टर लिया हुआ है CH के साथ, नेम दिया उसे, कोई भी दे सकते हैं। गॉट एंटर एनी कैरेक्टर, कोई सा भी कैरेक्टर आप एंटर कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल ABCD एंड तक B तक कुछ भी ले सकते हैं। अब हमने जस्ट ये करना है कि हमारे पास डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे कि या तो वोवेल है और नॉट है। इफ, अब इफ के साथ देखें कितनी सारी उसने कंडीशंस अप्लाई की हैं, सारी की सारी एक ही इफ में कंबाइन करती हैं। कैरेक्टर A और कैरेक्टर A, कैरेक्टर E, कैरेक्टर स्मॉल E, कैरेक्टर I स्मॉल I, O कैपिटल स्मॉल O, यहाँ पे अब सारी की सारी कंडीशन एक दफा ही लिखी है। अगर तो ये एंड वाला फंक्शन होता तो एंड वाले फंक्शन में हम ये सारी की सारी नहीं लिख सकते थे। अगर आपको एंड ऊपर वाला जो फंक्शन हमने पढ़ा है उसमें अगर बोला जाए कि आप इस वे में लिखें तो इस वे में मेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि एंड वाले फंक्शन के अंदर अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा, बट अगर हमने नंबर इसमें से दिया होगा एक भी कंडीशन फॉल्स आ रही है तो फॉल्स हो जाएगा। और वाले वर्क में हम ये यूज कर सकते हैं कि सारी की सारी कंडीशन एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं। उससे ये होगा कि और वाले ऑपरेशन में भी हमने पढ़ा है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जैसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में अगर आप देखें तो एक भी रिजल्ट ट्रू है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर इसको उसने इसी वे में यूज किया है। अब कैरेक्टर एंटर किया है A कैपिटल, फर्स्ट वाला ही ओके है तो ऑटोमेटिकली ट्रू है, बाकी सारा करने की उसको चेक भी नहीं जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली चला जाएगा कॉट यू एंटर अ वोवेल नंबर कैरेक्टर A। बट इन केस आप में से कोई इसको लिखता है और टाइप कर देता है कैरेक्टर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, सपोज मैं D यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, एंटर कर देती हूँ D, तो ये 1 बाय 1 इफ कंडीशन जो है इसमें 1 बाय 1 ये पहले कैरेक्टर A के साथ कंपेयर होगा, फिर स्मॉल A के साथ E, स्मॉल E, सबके साथ ये कंपेयर होगा, सारी की सारी फॉल्स आएंगी तो रिजल्ट जो है वो एल्स पे चला जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यू डिड नॉट एंटर अ वोवेल कैरेक्टर, तो हमारे पास जो भी कैरेक्टर हमने एंटर किया होगा उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा कि हमने जो कैरेक्टर डिस्प्ले किया है तो हमने वोवेल एंटर नहीं किया, अब हमने डिफरेंट एंटर किया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला प्रोग्राम वो मैं नहीं करवा रही, नॉट ऑपरेटर पे चल रही हूँ। नॉट ऑपरेटर हम पहले चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस कर चुके हैं। नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, क्योंकि मैथ्स में हम जब नॉट इक्वल लिखते हैं तो इक्वल के ऊपर लाइन लगाते हैं एक, इसका मतलब होता है कि वो नॉट इक्वल है, जो उसको वर्टिकली जो है वो पास कर रही होती है किसी भी एंगल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग में नॉट इक्वल या नॉट ग्रेटर, नॉट लेस का वर्ड यूज नहीं होता, सॉरी सिंबल यूज नहीं होता, यहाँ पे ऑपरेटर यूज होता है नॉट वाला।
द सिंबल यूज फॉर नॉट ऑपरेटर इज दिस, इसका सिंबल ये डिफाइन किया है। इट इज यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, इसमें ये इस्तेमाल होता है कंडीशन को रिवर्स करने के लिए। इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अब ये ऑपोजिट है, कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। ये ऑपरेटर हम यूज करते हैं रिवर्स के लिए कि हमारा अगर आंसर ठीक है, जो कंडीशन हमने दी है अगर वो ठीक है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, अगर हमने कंडीशन हमारी फॉल्स है तो आंसर आएगा ट्रू। अब इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल बाकी दोनों ऊपर वाली से ही रिलेटेड है, बट डिफाइनिंग उसने ऊपर कर दी है कि अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 50। द कंडीशन ये दी है, नॉट a इज इक्वल टू b इज ट्रू। ट्रू है, 100% ट्रू है, क्योंकि ये 100 है, बी 50 है, तो दोनों बहुत ही 50 के गैप्स हैं, दोनों ट्रू नहीं है। कंडीशन क्या आएगी? ट्रू। बट द रिजल्ट ऑफ दिस कंडीशन, जो कंडीशन बेसिकली ये चीज है, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी नहीं है, हमने नॉट के साथ लिया है, तो फिर नॉट के साथ वो हमें आंसर ट्रू दे रही है। विदाउट नॉट ये आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट इट इनटू ट्रू, लेकिन जो नॉट ऑपरेटर है वो इसको किसमें कन्वर्ट करता है? हमारे पास ट्रू में, क्योंकि वहां पर ये कंडीशन है कि दोनों में से कोई एक चीज जो है वो ट्रू होगी, तो हमारे पास रिजल्ट फिर भी फॉल्स आएगा। अदरवाइज अगर पूरी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू थी तो दैट मीन हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। अब सेकंड यहाँ पे कंडीशन है, द कंडीशन नॉट ए ग्रेटर देन बी इज फॉल्स। ए ग्रेटर देन है लेकिन वो कहता है नॉट है, तो इसमें ये कंडीशन क्या आएगी? फॉल्स आएगी। बट ये कंडीशन जो है वो ट्रू आएगी कि ए ग्रेटर देन बी इज ट्रू, बट नॉट कन्वर्ट ऑपरेटर कन्वर्ट इट इनटू फॉल्स, क्योंकि हम यहाँ पे इस पूरी को ले रहे हैं, हम अपनी सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को नहीं ले रहे हैं, हम साइन नोट ले रहे हैं, तो रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा अकॉर्डिंग टू नॉट ऑपरेटर। इसकी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, प्रोग्राम है एक, राइट अ प्रोग्राम इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज इवन और ऑड बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। इंटीजर एन, क्लियर स्क्रीन, नंबर एंटर करना है, हमने उसको एन के साथ नहीं लिया। इफ एन, जैसे हमने ये पहले भी किया हुआ उससे रिलेटेड है, एन रिमाइंडर ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 और you entered odd number, otherwise condition else executed and result display you enter even number। रिमाइंडर जो है वो इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो एंटर हो जाएगा हमारे पास ऑड नंबर, अदरवाइज एंटर हो जाएगा हमारे पास इवन नंबर। और इससे नेक्स्ट वाली जो एग्जांपल है वो मैंने नहीं करवाई, इसको आप लोग खुद से देखिएगा प्रोग्रामिंग को। और नेक्स्ट जो लेक्चर है आपके साथ कल, उसमें हम करेंगे स्विच स्ट्रक्चर या स्विच स्टेटमेंट। और मैंने सीआर अभी सर से पूछा है ड्यूरिंग लेक्चर ही, मैंने सर को मैसेज करके पूछा आप लोगों का जो पेपर है अभी कंफर्म नहीं है कि कौन बनाएगा, अगर तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट से बनेगा, फिर आपने पूरी आउटलाइन में ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस जो हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपकी कोडिंग जो है एमटीएच के साथ है, इसलिए मैं भी बाद में जाके आप